हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2। पार्टनरशिप की बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट टर्म में आपको बताया था कि पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है और कितने टाइप के पार्टनरशिप होते हैं, यानी कह सकते हैं कितने टाइप के डील होती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कितने टाइप के पार्टनर भी होते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होता है ये भी मैंने लास्ट टर्म में भी डिवाइड वो बताया भी था आपको, लेकिन ये आपको ये पता ही होगा कि कुछ टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो हमने आगे बताया था। अब आगे भी आपको यहाँ पर एक और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। सीधे सीधे आपको बताते चले, जैसे कि हल्का से रिवाइज करते हैं। जब दो या दो से अधिक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में उन्हें कहते हैं पार्टनर, और जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें पार्टनर कहेंगे, लेकिन मिलकर किया गया बिजनेस कहलाता है पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस। अगर देखा जाए पार्टनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की बात करें जो बिजनेस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व भी होता है और कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्लीपिंग पार्टनर की, तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करता है लेकिन पूरी तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहता है, उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बताते चलते हैं। पहले आप देख लेते हैं कि पार्टनरशिप में क्या है, हल्का सा देख लेते हैं। When two or more than two person run a business jointly, they are called partners and the deal is known as partnership, ठीक है। रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ गेन यानी प्रॉफिट जो होता है वो कैसे डिवाइड करते हैं, पहली कंडीशन आपको बताई है। व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम, द गेन और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर टाइम ड्यूरेशन सेम होता है तो प्रॉफिट जो भी डिवाइड होता है उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है तो कैपिटल का मल्टीप्लाई जो करते हैं वो हम टाइम ड्यूरेशन से कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है और जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पे देख लेते हैं। व्हेन इन्वेस्टमेंट आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, जैसा कि अभी बता रहे थे, देन इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम बाय टेकिंग कैपिटल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। जैसे कि बताया था कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन से कर देते हैं, ठीक है। अगेन आगे भी देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर की बात करें, अ पार्टनर हु मैनेज द बिजनेस इज नोन एज क्या है, वर्किंग पार्टनर, ठीक है। अगेन देख लेते हैं, अ पार्टनर हु मैनेजेस द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग पार्टनर एंड द वन हु सिंपली इन्वेस्ट द मनी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। जैसे कि हमने बताया था एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की बात करें तो जो मैनेज भी कर रहा है और कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है, यानी पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसे कहा जाता है एक्टिव पार्टनर। जैसे नाम से ही लग रहा है एक्टिव है तो यानी बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर हम स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जैसे कि आपको बताया था, जो मनी या कैपिटल की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे लेकिन वर्क ना के बराबर करे। कभी कभी होता है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कहीं टाइम बिजी नहीं, मान लो कहीं बिजी है, कुछ और वर्क भी कर रहे हैं, तो किसी भी बिजनेस में पैसे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कैपिटल का। बाकी आपसे कुछ मतलब नहीं है, आप कुछ ना करिए, लेकिन जब शेयर होता है तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है बिजनेस डील, ठीक है। जो भी डील होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट बटेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताते चले, और कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप भी पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट टर्न में हल्का सा। जैसे ABC दो पार्टनर हैं, अगर इन्होंने 2 लाख लगाया, 3 लाख लगाया और ये 4 लाख लगा रहे हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का रेशियो ही यही हो जाएगा, ठीक है। इसी रेशियो में प्रॉफिट का रेशियो निकल आएगा। अगर टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, ये 2 ईयर के लिए लगा रहे हैं, ये 3 ईयर के लिए, और ये यहाँ पे देखते हैं 1 ईयर के लिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया, ये 9 हो गया, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा रेशियो, ये भी होगा प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। बाकी हम लोग सवाल जैसे कर रहे थे उसी के आगे बढ़ते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये देख लिया जाए, सवाल पे आते हैं और पहला सवाल देखते हैं। A and B are partners in a business. A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B received 2/3 of the profit. For how long B's money was used? ठीक है, तो B ने कितना यूज किया है ये निकालना है। बात हो रही है टाइम ड्यूरेशन की,
तो ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं, तो सबसे पहले ए देख लीजिए और यहाँ पे लिखिए बी। ए 15 मंथ के लिए पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, यानी 1/4 है आपका की पॉइंट। अगर टोटल है प्रॉफिट कैपिटल है 4, तो उसमें ए लगाता है 1, ठीक है। जो बचेगा 4 में से 1 अगर लगा दिया, जो बचेगा 3, वो कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है, ठीक है। ए 15 महीने के लिए लगा रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई 15। और अगर हम बात करें बी लाभ का 2/3 भाग पाता है, तो आप कह सकते हैं ए 15 महीने के लिए पूंजी कर लगाता है और बी लाभ का 2/3 पाता है, तो बी की राशि यहाँ टाइम पता नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए 2/3 भाग पाता है लाभ। अगर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो बी को 2 रुपए मिल रहे हैं प्रॉफिट में, 3 रुपए के लाभ में बी को मिल रहा है 2 रुपए, तो जो बच रहा है वो कौन कमा रहा है? वो पा रहा है ए, यानी 1:2 का रेशियो हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा भाई। 2/3 का मतलब हो गया, तो अगर 3 रुपए प्रॉफिट हुआ तो बी को उसमें 2 रुपए मिल रहा है, यानी 2 के रेशियो में, और जो बचेगा वो किसको मिल रहा है? वो 1 मिल रहा है ए को। टोटल कितना होना चाहिए? 3, 2 और 1 3 हो गया। सेम एज टोटल कैपिटल कितना है? 4। अगर मान लेते हैं 4 रुपए है तो 1 लगा रहा है ए, बाकी जो बच रहा है वो 3 लगा रहा है बी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ही प्रॉफिट का रेशियो आता है, तो जल्दी से देख लिया जाए, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा और ये 3x आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 कर लेना, ठीक है। या यहां सिंप्लीफाई करना है तो आप काट सकते हो, 3 5 15, तो 5 हो जाएगा। जैसे यहां काट लो, बाद में दोनों एक ही बात है। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 2 10। तो ये जो आएगा x, ये है आपका टाइम, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया कैपिटल, ये निकल के आ गया 10 मंथ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा राइट आंसर, यानी डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए एक और सवाल। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड देयर शेयर आर इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4, ठीक है। अब देखो जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में अगर दे दिया 1/2 1/3 1/4, ठीक है, तब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 2 मंथ्स ए विड्रॉज, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 महीने बाद ए विड्रॉ कर ले रहा है हाफ ऑफ हिज कैपिटल। इसका मतलब हुआ जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसका आधा निकाल लिया। एंड आफ्टर 10 मंथ्स अ प्रॉफिट ऑफ 106,000 इज डिवाइडेड अमंग देम, व्हाट इज बी शेयर? बी का शेयर निकालना है। अब देखो यहां पर क्या बात की जा रही है कि 10 महीने के बाद प्रॉफिट को डिवाइड किया जा रहा है। जब 10 महीने के बाद प्रॉफिट डिवाइड किया जा रहा है तो हम लोग यहां पर कंपेयर करेंगे 10 मंथ से, ठीक है। अब सीधे से पहले हम लोग यहां पे क्या करें, सीधे सीधे आप पहले ये निकाल लो, ए बी सी 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/4। पहले इसको समझा देते हैं कि रेशियो अगर ये आता है फ्रैक्शन में तो करते कैसे, होल नंबर में। तो 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 12। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, इससे करेंगे तो 4, इससे करेंगे तो 3, तो ये रेशियो आ जाएगा आपका होल नंबर में। अब इसको ना लेकर आपको 6 4 3 लेना है, ये बात समझ में आ गई। एक एलसीएम लेके इसको डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपको समझा देते हैं, थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी। ये बात तो समझ में आ गई, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू होती है इसको पहले आप होल नंबर में लिखना है, ठीक है। ये आएगा 6, ये 4, ये 3। अब आगे पढ़ते हैं। 2 महीने बाद ए अपनी कैपिटल का आधा हिस्सा निकाल लेता है। 2 महीने बाद कौन निकाल रहा है? ए। तो मान लो 6 रुपए लगाया तो 6, 2 महीने बाद निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2, क्योंकि 6 लाख अगर रुपए लगाए, मान लो 6 लाख रुपए लगाया तो 2 महीने बाद अगर चेंजेस हुआ है तो 2 महीने तक उसको ये इसका प्रॉफिट मिलेगा 6 लाख के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी इसको प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। प्लस क्या किया उसने, 2 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी आधा हिस्सा निकाला है, तो आधा निकाला है
तो 6 रुपए था, 6 का आधा निकाला तो आधा ही तो बचेगा, तो 6 में से 3 निकल गया, बचा कितना 3। ठीक है, अब उसे 3 के अकॉर्डिंग मिलेगा। मान लो 6 रुपए या 6 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 2 महीने बाद 3 लाख निकाल लिया, तो उसका प्रॉफिट वही तो होगा, 3 लाख के अकॉर्डिंग मिलेगा ना। अब 6 लाख के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, जो बचा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन टाइम अगर ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम यहाँ पे 10 मंथ है, 2 महीने ये निकल गया। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, 2 महीने अगर ये निकल गया तो बचा कितना 8 मंथ, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग को 8 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहा गया नहीं, तो इसका मतलब 4 × 10 10 महीने। इसके बारे में नहीं कहा गया तो इसका भी मल्टीप्लाई 3 × 10। ठीक है, अब ये रेशियो बनेगा प्रॉफिट का रेशियो, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 8 × 24 होगा, यानी 8 × 3 = 24, 6 × 2 = 12, ऐड करो 36। ये 40 ले लेते हैं, 4 × 10, ये 30 ले लेते हैं। यहां तो समझ में आया। अब आप इसको रेशियो में निकालेंगे तो सीधे सीधे रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा होगा, नहीं तो अदरवाइज यही रहेगा। इजी करें तो देखो कितना आसान है, आधा कर दो 18, 20 और 15। जहां भी ऑड नंबर इवन नंबर आया तो इसका मतलब सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये रेशियो होगा प्रॉफिट का रेशियो। किसका रेशियो होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा 18, 20 और 15। रुपए कितना है देखो, बांट रहा है आपको इतना 106,000 रुपए बांटना है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो, टोटल जिसका भी निकालना है सबको ऐड करो। 8 × 4 = 12, 13, 3 हुआ, 2 × 1 3 और 1 4 5, 53 हो रहा क्या? ठीक है, 53 हो गया, 2 1 3 4 5, हाँ ठीक। 53 की वैल्यू अगर इतना है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगा? देखो 53 का डबल ही तो है 106, तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, 0 रहेगा ही रहेगा, लेकिन 53 का डबल है 106। अब 106 आया तो आपको यहां पर क्या करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2000 का जिसकी भी वैल्यू निकालना है उसमें कर देना है। लेकिन देख लेते हैं आप पूछा क्या जा रहा है, बी का शेयर निकालना है। किसका निकालना है? बी का हिस्सा। तो इस 2000 का मल्टीप्लाई इस बी वाले के रेशियो में करेंगे। बी का मतलब 20 से, तो 20 × 2000 आप कर लो, सीधे सीधे आंसर देखो 40 आ जाएगा। 20 × 2000, 2 2 = 4 ही तो होता है, 4 0 आ जाएगा। तो आंसर बी का कितना आ जाएगा? बी का आ जाएगा 40,000, यानी ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? सीधे सीधे होगा ए। चलिए इसका यहां पे देख लेते हैं कि इसका आंसर यहां पे क्या है, ए है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। ABC enter into a partnership and their share are in the ratio 1/2, 1/3, 1/5. After 4 months, B withdraws half of his capital and after 12 months, a profit of rupees 41500 is divided among them. ठीक है, what is a share? What is A share? A का शेयर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। सीधे सीधा अब हिंदी में समझा देते हैं कि ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उनकी पूंजी यानी कैपिटल जो है 1/2, 1/3, 1/5, तो सेम वैसे ही तो है जैसे इससे पहले वाला सवाल था। रेशियो में अगर दिया है फ्रैक्शन में तो पहले इसको आप होल नंबर में चेंज करेंगे। ठीक है, अब होल नंबर चेंज करने के बाद क्या आ रहा है देखिए, 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का यानी कैपिटल लगाया था उसका आधा निकाल लिया। इससे पहले वाले सवाल में आपको पता ही है कि ए ने निकाला था, तो वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे बी में करेंगे, जैसे ए कर रहे थे वैसे बी। ठीक है, 12 महीने के बाद 41500 रुपए का लाभ विभाजित होता है, तो उनमें ए का हिस्सा क्या है ये निकालना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट उसमें, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ABC एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आप A, B और C लिख लें दूर दूर। ठीक है, कि आपको समझ में आए, और सीधे सीधे इसको कर लेंगे। ये 5, 3, 2 का एलसीएम 30 होता है। अब इस 30 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 15, इससे करेंगे तो आएगा कितना 10, और ये आएगा 6। अब कौन निकाल रहा है? बी निकाल रहा है ना, तो ए के बारे में नहीं कहा गया, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बी ने 4 महीने बाद आधा निकाला है, तो पहले 4 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 महीने बाद निकाला है आधा, तो 10 का आधा कितना बचेगा? 5।
12 मंथ से कंपेयर कर रहे हैं, 4 महीने इधर निकल गया तो बच्चा कितना 8। अब इसके बारे में कुछ कहा गया नहीं कहा गया तो 12, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे पहले आपको 8 5 40 8 5 40 4 10 40 40 40 80 होगा, और इसको आप लिखे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि बाद में आपको सिंप्लीफाई करना ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट हो जाएगी, फिर आप रिड्यूस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। अब यहां पे काट लो, दो कटेगा बिल्कुल सही, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 15 3 45, फिर 20, फिर 6 3 18। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। किसका रेशियो हो जाएगा? प्रॉफिट का। पूछा किसका जा रहा है? ए के बारे में, और प्रॉफिट कितना हो रहा है ये भी देख लिया जाए, 41500। तो 41500 प्रॉफिट हो रहा है। निकालना है तो सबसे पहले इन सबको ऐड करो, 8 4 12 13 यानी 3 4 2 6 1 7 8 83 टोटल आया। अब इसको डिवाइड कर लो, ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम चला जाएगा, 5 3 15 और 5 8 40, ठीक है। 500 आएगा, 2 0 रहेगा। 1 रेशियो की वैल्यू है 500, ठीक है। 1 रेशियो की वैल्यू है 500, तो इसकी वैल्यू निकालनी है 45। तो सीधे सीधे 45 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो ना, 0 0 5 5 25, 2 आया, 20 हुआ और 2 हुआ, कितना आ रहा है? 22500 आ रहा है। कुछ यहाँ पे देखा जाए, फिर से देख लो, 5 5 25, 5 आया, 20 2 22 हो गया, 22,500 कहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो आंसर नन ऑफ दीज भी तो दिख रहा है, तो आंसर आपका आ जाएगा सीधे सीधे आंसर 22500 हो जाएगा, ठीक है। 500 का मल्टीप्लाई 45 में करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगेन यहाँ पे देख लिया जाए तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज ही है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और फटाफट देखा जाए, अच्छा सवाल, और इस टाइप के भी क्वेश्चन देखा जाए। ABC invested capitals in the ratio of 6 9 10 at the end of the business term they received the profit in the ratio 2 3 5, find the ratio of time for which they contributed their capital। यानी ABC ने कैपिटल को 6 9 के अनुपात में, यानी रेशियो लगाया, अनुपात में क्या लगाया? निवेश किया है। व्यापारिक शर्तों के अंत में यानी डील के अकॉर्डिंग उन्हें 2 3 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, उस समय का अनुपात ज्ञात करना, यानी टाइम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया और टाइम का निकालना है, तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ये निकालना है टाइम का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो को आपको इन्वेस्टमेंट से रेशियो से डिवाइड करना है। क्यों करना है? जैसे कि आपको पता ही है कि कैपिटल का मल्टीप्लाई जब हम लोग टाइम से करते हैं तभी तो प्रॉफिट का रेशियो आता है। और अगर टाइम का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ये जाके नीचे डिवाइड ही तो होगा। बोलिए, बात सही है ना? कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो आता है, और टाइम ना दिया हो तो प्रॉफिट अगर गिवन है तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखो 6 9 10 का रेशियो दिया है, तो इसमें आपको इसका मालूम नहीं, T1 9 T2, ठीक है, और ये 10 T3, और इसका रेशियो दिया है, तो आपको क्या करना, जब ये निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे ना, तो सीधे सीधे आप क्या करो, जो बताया है प्रॉफिट का रेशियो आपके पास है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करो, सीधे सीधे ये आ जाएगा टाइम का रेशियो। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कट जाएगा, रिड्यूस कर लो, 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, 1/2 होगा। अब वैसे ही हो गया, इससे पहले वाले फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेके करते हैं कि नहीं, 3 3 2 6 आएगा, और 6 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 3 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो 3 आएगा। आंसर देखो आ गया है, ऑप्शन में देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये देखो दिखाई दे रहा है, 2 2 3, सी वाला होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट चलते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आंसर हमारा सी है। एक और सवाल देखते हैं और नेक्स्ट जल्दी से फटाफट। देखो ये सेम वैसे ही है,
ABC invested capitals in the ratio 235. At the end of the business term, they received the profit in the ratio of 5312. Find the ratio of time for which they contributed their capital. तो सेम वैसे ही तो लग रहा है ये। ABC ने अनुपात में पूंजियों का निवेश किया, व्यापारिक शर्तों के अंत में उन्हें 5:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। अब देखो एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल आ गया, उस समय यानी टाइम का रेशियो निकालना है। जब टाइम का रेशियो निकालना है तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल, ठीक है। और ये क्या है आपका प्रॉफिट का, तो 5, 3 और 12 है। डिवाइड किससे करना है, किससे डिवाइड करना है, कैपिटल वाला। ये आएगा आपका 2, ये आएगा 3, ये आएगा 5। एलसीएम लेना है, ये काट दे रहे हैं भाई, 1 आ रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, सिंप्लीफाई करने पे और आसान होगा, 1/1 तो 2 और 5 यानी 10 होगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूने 4 होता है। इससे आप डिवाइड करें 2, 5, 5 25 होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, 10 को 5/2 से करना है, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 5 जैसे यहां रखते नहीं है, 10 5/2, 2 5 10, 5 25, तो 2 से डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, 5 5 से कितना हो जाएगा 25, ये 10 ही होगा। 5 2 24 हो जाएगा, आ गया आंसर। 25 10 24 और रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, 3 वाला होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखो सिंप्लीफाई कर दिया, 30 से भी आ जाता, जब 30 लिया था तो उससे भी आ जाता है, लेकिन यहां पे क्या है कि आप जो इजी समझ में आए, सिंप्लीफाई हो रहा है तो रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। अगेन आपको समझ में आ गया होगा, तो एक और यहां पे देख लेते हैं। नेक्स्ट फटाफट देखा जाए अगला सवाल, और एक सवाल यहां पे देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल 1/3 ऑफ द टाइम, एंड सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम। फाइंड his शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4600। अब देखो एक पार्टनरशिप में ए जो है 1/6 कैपिटल 1/6 टाइम के लिए लगा रहा है, बी 1/3 कैपिटल 1/3 टाइम के लिए लगाता है, और सी जो रिमेनिंग यानी रेस्ट कैपिटल बचा होता है वो पूरे समय के लिए लगाता है। अगर टोटल प्रॉफिट अगर हो रहा है 4600 रुपीज, तो उसमें ए का शेयर कितना है। देखिए अच्छा सवाल है, फ्रैक्शन में अगर रेशियो बना ले जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखें यहां पर ए और बी और ये सी देखा जाए तो 1/6 कैपिटल है, 1/6 टाइम के लिए मल्टीप्लाई, 1/3 कैपिटल है तो 1/3 टाइम के लिए, बाकी रेस्ट कैपिटल तो देखो ये 1/6 है 1/3, जो भी कैपिटल होता है अपने आप में पूरी 1 होता है, उसमें से 1/6 और 1/3 अगर ए और बी ने लगा दिया है, ए और बी ने लगा दिया है, तो रिमेनिंग कितना बचता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 1/2, बचेगा कितना 1/2, भाई एक में से ये आधा हो गया, 1/6 1/3 मिलके कितना हो गया आधा, यानी 1/2, तो 1 में से 1/2 लग गया, बचा कितना 1/2, तो सी ने 1/2 लगाया पूरे समय के लिए। जब फ्रैक्शन की बात करें तो टाइम भी अपने आप में 1 ही होता है, पूरे समय मतलब पूरा समय यानी फ्रैक्शन में 1 जो भी होता है अपने आप में पूरा 1, चाहे आप 1 साल लेके करो चाहे फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसको यहाँ पे देखा जाए तो ये आता है 1/36 और ये आता है 1/9 और ये होता है 1/2, ठीक है। अब इसका यहाँ पर लेंगे रेशियो का एलसीएम, 36 9 और 2 एलसीएम कितना हो गया 36। अब इस 36 को 1 से इस 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 4 और ये आएगा 18। बता देते हैं यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, तो ये 1 4 18 का आ जाएगा रेशियो, ठीक है। अब आपको बांटना है तो बांट लो, सबको ऐड कर लो, 8 4 12 22 और 1 ये क्या है 23, यानी 23 की वैल्यू है 4600, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगा 200 होगा, इसका डबल ही तो है ये 200। निकालना किसका है ए का शेयर, तो ए का शेयर वहां पे क्या है देखो, ए का शेयर है 1, तो सीधे सीधे आप यहां पे देख सकते हो कि 200 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ए को मिलेगा 200, यहां करेंगे तो 800 बी को, और इसको करेंगे तो 3600,
ये सब आ जाएगा ए बी सी। अगर ए के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर आपका ये आ जाएगा 200 रुपीज, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को अगर हम एक दूसरे मेथड से करें कि अगर आप टाइम को कुछ एज्यूम कर लें, टोटल कैपिटल को भी मान लें और टाइम को भी मान लें, तो उससे भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका आंसर तो आपका डी यानी कि 200 होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से बताना चाह रहे हैं कि जैसे अगर इस टाइप का आता है, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल 1/6 ऑफ द टाइम, तो 1/3 कैपिटल 1/3 ऑफ द टाइम है, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है बताओ जल्दी से। 6, तो हम 6 मान लेते हैं कि कैपिटल कितना है और टाइम कितना है। टाइम मान लेते हैं 6 है और कैपिटल भी कितना है, टोटल कैपिटल यानी 6 है। ठीक है, अब आप यहां पे एक रेशियो बना सकते हैं, सीधे सीधे कर सकते हैं। कैसे? 1/6 कैपिटल। अब देखो 6 का 1/6 कितना होता है, 1 हुआ कि नहीं भाई? कैपिटल कितना है 6, 6 का 1/6 कितना होता है 1, तो ये 1 रुपए लगाया कितने समय के लिए, 1/6 टाइम के लिए। अब ये भी 6 है तो इसका मतलब इसका भी 1/6 कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाई। 1/6 कैपिटल 1/6 टाइम के लिए तो मल्टीप्लाई। अब बी ने 1/3 कैपिटल, तो कैपिटल यहां पे कितना है 6 का 1/3 कितना होता है बोलो 2 होता है, तो 2 कैपिटल। 1/3 टाइम के लिए तो 6 है, तो 1/3 कितना होता है 2 ही तो होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब सी ने रिमेनिंग कैपिटल, अब देखो इसने मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल है 6, तो उसमें मान लेते हैं 1 रुपए ये लगा रहा है बी ए और बी लगा रहा है 2 रुपए, तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया 3। रिमेनिंग कैपिटल की बात हो रही है, रेस्ट मतलब हो गया है जो बचा हुआ है, तो बचा कितना 6 में से 3 चला गया, बचेगा 3 ही ना। बस 6 में से 1 और 2 मिलके क्या लगाया, ए और बी ने लगा दिया 2 और 1 3, तो 6 में से 3 लगा, बचा कितना 3। ठीक है, रिमेनिंग पूरे समय के लिए, तो पूरा समय आपका क्या है 6 ही तो है, तो 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो ये रेशियो एक बार में आ जाता है कि आप पहले से कुछ भी मान लो, 6 माना आप 12 मान सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो भी आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1 4 और 18 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखो सबका समय 8 4 12 22 और 23, 23 की वैल्यू है 4600 है ना, और 1 की वैल्यू क्या होगी 200 आ जाएगी। किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 तो आएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप चाहे फ्रैक्शन में निकालो, इससे क्या करोगे डायरेक्ट आ रहा है, वहां पे क्या हो रहा था इससे पहले वाले में अपॉन में आ रहा था, फिर एलसीएम लेके कर रहे थे। ठीक है, तो इसको भी आप एज्यूम करके भी निकाला जा सकता है, कैसे किया जाता है। कुछ भी मान लो, टाइम और कैपिटल को कुछ भी मान लो जो 3 और 6 से कट जाए, 12 भी करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट देखा जाए कि ए इन्वेस्टेड 76,000 रुपीज इन अ बिजनेस, आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइन हिम विद 57,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 2:1। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। बी ने कितने महीने के लिए कैपिटल लगाया था ये निकालना है। ठीक है, तो आप यहां देखिए ए ने कितना कैपिटल लगाया और बी ने कितना लगाया। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 7600 है तो 7600 है तो ये ठीक है, और इसका क्या है 57,000 है 7,000 है। कुछ महीनों के बाद बी ने इतने रुपए निकाला, वर्षगत में तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, और कुछ महीने बाद आया है तो इसके बारे में नहीं पता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, कुछ महीने बाद आया तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, और प्रॉफिट का रेशियो 2:1 दे रहे हैं, तो सबसे पहले 0 काट दो। ठीक है, अब 19 से कट जाएगा, 19 या 57 होता है, 19 3 जा, 19 चौक क्या होता है 76 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। और इजी करना है तो और काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये रेशियो आ जाएगा 16/x। ठीक है, और यहां पे रेशियो कितना आ रहा है 2:1। अगर हम यहां पे इसको डिवाइड करें, x की वैल्यू निकालें तो 2 8 जा क्या होता है 16, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 8 मंथ। ठीक है, अब यहां पे b का आ गया कि b ने 8 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया था, 8 महीने के लिए। कितने महीने बाद आया अगर निकालना है, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है b कितने महीनों के बाद आया, तो अगर 12 मंथ है 8 महीने कैपिटल लगा था तो 12 में से 8 माइनस करना पड़ेगा ना,
यानी 4 महीने बाद आया वो। कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद आया, तभी उसका कैपिटल 8 महीने तक लगा रहा। अभी जो आपने 8 महीने निकाला तो ये था कि उसका बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन था वो 8 मंथ था, ठीक है। 8 महीने तक कैपिटल लगाया। कितने महीने बाद आया? तो 12 में से 8 माइनस करो तो 4 महीने बाद वो आया होगा। तो 4 महीने बाद आया और उसने पैसा लगाया, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? 4 मंथ। आगे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।